भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। उत्तर भारत में बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर केवल एक राजभाषा है। और राजभाषा यहाँ पे लगभग 24 हो चुकी है, इसलिए राजभाषा होने का कोई महत्व नहीं होता है। अब इस बात को समझने के लिए अगर हम संविधान सभा में चलें तो देखते हैं कि संविधान सभा में भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं बन पाई। एक बार मतदान हुआ, इसमें महात्मा गांधी का ये मत था कि हिंदवी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हिंदवी के रूप में वो उस भाषा की बात करते थे जो यूरोपियन लोगों के आने से पहले पूरे भारत में बोली जाती थी, और जिसकी विशेषता ये थी कि उसे देवनागरी में लिख दें तो हिंदी कहलाती थी, और अगर उसे फारसी में लिख दें तो उर्दू कहलाती थी। एक ही भाषा थी। तो उन्होंने, महात्मा गांधी का ये मत था कि हिंदवी को भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। अब महात्मा गांधी तो संविधान सभा में थे नहीं, लेकिन संविधान सभा में ये विचार आया। दूसरा विचार हिंदी को बनाने का आया, जो हिंदवी से इस रूप में भिन्न थी कि ये हिंदी वो हिंदी थी जिसमें अंग्रेज़ों ने जो एक षड्यंत्र किया था, गिलक्राइस्ट उनके एक विद्वान के द्वारा, भारत के बंगाल के अंदर उन्होंने कुछ विद्वानों को नियुक्त करके हिंदवी भाषा के अंदर कुछ ऐसा साहित्य रचवाया ब्राह्मणों को रख के जिसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा हों और फारसी के शब्द निकाल दिए जाएं। उसी तरह से कुछ लोगों को ऐसे रखवाया, मौलवियों को, कि हिंदवी भाषा के अंदर उर्दू के शब्द बढ़ा दिए जाएं, यानी फ़ारसी के शब्द बढ़ा दिए जाएं और उसमें संस्कृत के शब्द निकाल दिए जाएं। तो एक ही भाषा हिंदवी को अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक तौर पे हिंदी और उर्दू दो ज़बानों में ऐसा बांट दिया कि उसके अंदर अंतर पैदा होने शुरू हो गए। तो ये एक साहित्यिक हिंदी थी जो क्लिष्ट रूप में सामने आई, जिसे सामान्य जनमानस नहीं बोलता था ना समझता था, लेकिन भारत के शैक्षणिक जगत में ये हिंदी आई। तो इस साहित्यिक हिंदी को भी कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग स्वीकार बात रख रहे थे, तो इस हिंदी के स्थान पे लोगों ने हिंदी को ज़्यादा मत दिया। लेकिन मत देने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। दक्षिण से इसके विरोध का स्वर उठ गया कि कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाई जाए, और एक फैसला ये हो गया कि सरकारी कामकाज, केंद्रीय कामकाज की भाषा हिंदी होगी, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस पद पर कायम रहेगी और अंग्रेजी ये भाषा बनी रहेगी। 15 वर्ष बीतने के बाद भी भारतीय संविधान के अनुरूप अंग्रेजी को नहीं हटाया गया, और ये मान लिया गया कि हिंदी अभी सक्षम नहीं हुई, और अंग्रेजी ही में ही वो सरकारी कामकाज की भाषा बनी रही। तो केंद्रीय कामकाज की भाषा के रूप में भी अंग्रेजी को उस जगह से नहीं हटाया गया। आज 15 की जगह कितने साल बीत चुके हैं हमारी आज़ादी को, 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी हुई है और हिंदी एक सामान्य संपर्क भाषा बनी हुई है। और अब एक नई समस्या शुरू हो गई है रोमन लिपि में हिंदी को लिखने की, और इसमें कोशिश की जा रही है पिक्चरों के माध्यम से और सारे के माध्यम से कि अंग्रेजी शब्द बोले जाए, केवल व्याकरण थोड़ी हिंदी में रह जाए, लेकिन शब्द सब अंग्रेजी हो जाए, और इसे इंग्लिश के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो इस तरह भारत में राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं, लेकिन भारत की लोक भाषा का भी विलोप किया जा रहा है। तो हमारी सभी देशभक्तों से ये कहना है कि अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करना है तो भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और जब ब्रिटिश काल से पहले हम हिंदवी के रूप में एक राष्ट्रभाषा अपनाते थे, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसकी बात करते हैं, तो उसे हिंदवी को एक बार पुनर्जीवित करके राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए।